सेना समुद्र पार कर हमारी सीमा पर पहुंच चुकी है। अब हमारे लिए क्या क्या है? मेरे सभासदों, तुम सबका क्या विचार है? महाराज, हमारी सेना हर प्रकार से तैयार है। आपने देवताओं को परास्त किया है, फिर उन बानरों की क्या हिम्मत जो आपसे लोहा ले सके? मंत्री जी, तुम ठीक कहते हो। कहो भाई विभीषण, तुम्हारी क्या राय है? यदि आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको यह राय कदापि नहीं दूंगा कि आप तीनों लोगों के स्वामी से बैर बढ़ाएं। आप सीता जी को आदर सहित श्री राम के पास पहुंचा दीजिए। इसी में सबकी भलाई है। जिन्हें आप साधारण जीव समझते हैं, वे साधारण नहीं बल्कि साक्षात नारायण हैं। अरे मूर्ख! कुल कलंकी, तेरी बातों से स्पष्ट है कि तू शत्रु की भलाई चाहता है। अब मैं समझा कि तूने हनुमान का वध क्यों नहीं होने दिया। जब भी कोई उनके विरुद्ध बोलता है तू नहीं बोलने देता। आखिर तू चाहता क्या है? भ्राता जी, ना तो मैं आपकी बुराई चाहता हूँ, ना मैं उनका पक्ष ले रहा हूँ। आप विद्वान हैं और भली प्रकार जानते हैं कि पराई स्त्री का हरण महापाप है। मैं तो इस कुल को नष्ट होने से बचाना चाहता हूँ। हम वक्त वो तेरी बहन को कुरूप करें और तू उसे अपना सौभाग्य समझता है। दूर हो जा मेरी नजरों से। कायर, निकल जा यहां से। जा, उनके पास ही चला जा। यदि तू मेरा सगा भाई न होता तो अभी इस तलवार से तेरा सर धड़ से अलग कर देता। अब तेरा लंका में कोई स्थान नहीं। चला जा यहां से। तो मेरी सेवाओं का यही परिणाम निकलना था। खैर, आपका भी कोई दोष नहीं। शायद ईश्वर को यही मंजूर था। आप मेरा अंतिम परिणाम स्वीकार कीजिए। आज मेरा और विभीषण का संबंध भी खत्म हो गया। जहां तक मेरा विचार है, वो मेरे शत्रु राम के पास जाकर मुझे हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा।
मैंने भी क्रोध में आकर बिना सोचे ही भाई को घर से निकाल दिया। खैर, जो होना था हो चुका, जो होगा देखा जाएगा। ओए मेरे सभासदों, अब तुम सब युद्ध की तैयारी करो और मेरी अगली आज्ञा की प्रतीक्षा करो। जो आज्ञा महाराज। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। भगवान, रावण का भाई विभीषण आपकी शरण में आना चाहता है। उसने ऐसा कौन सा अपराध किया जो उसे घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? सुना है कि उसने रावण के कार्य का विरोध किया है, जिस कारण रावण ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। आप सबका क्या विचार है? क्या हमें उसे शरण देनी चाहिए? प्रभु, मेरे विचार से तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह शत्रु का भाई है। हनुमान जी, आपका क्या कहना है? आप तो उन्हें भली प्रकार जानते हैं। नाथ, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, किंतु इतना तो अवश्य ही कहूंगा कि विभीषण जी के कारण ही मैं आपके सामने हूं और उन्हीं के कारण ही मुझे लंका में सफलता मिली। सुग्रीव जी, हनुमान जी का कहना सत्य है। वे विभीषण का स्वभाव देख चुके हैं। मेरे विचार से विभीषण हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। हनुमान जी, आप जाकर विभीषण जी को ले आइए। जो आज्ञा भगवान। रामचंद्र महाराज की भगवान प्रणाम। कल्याण हो। भगवान प्रणाम। आयुष्मान। कहिए विभीषण जी, किस प्रकार आना हुआ? लंका में सब कुशल से तो है? भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, घट घट वासी हैं। मेरे आने का कारण आप भली प्रकार जानते हैं। प्रभु, मैंने रावण को बहुत समझाया, किंतु उसने मेरी एक न सुनी और अंत में मुझे कुल कलंकी कहकर लात मारकर घर से निकाल दिया। अब आप ही मुझे शरण दीजिए। हे सखा, जो मनुष्य चराचर का भी वैरी क्यों ना हो, यदि वह भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे शरण अवश्य देता हूँ। विभीषण जी, मैं आपको वचन देता हूँ कि लंका विजय होने पर तुम ही लंकापति कहलाओगे। अब आप विश्राम कीजिए। प्रभु, आप धन्य हैं, आपकी लीला परम्पार है। सुग्रीव जी, अब आप सबका क्या विचार है? भगवान, सारी सेना तैयार है। आपकी आज्ञा मिलते ही हम लंका पर आक्रमण कर देंगे। मेरे विचार से हमें रावण को एक और मौका देना चाहिए और किसी योग्य दूत को भेजकर
संधि प्रस्ताव भेजना चाहिए, क्योंकि राजनीति भी यही कहती है। प्रभु, आपका कहना भी सत्य है, किंतु रावण बहुत हठी स्वभाव का तो है। वह हमारे संधि प्रस्ताव का पालन नहीं करेगा। भगवान, सुग्रीव जी सत्य कहते हैं, फिर भी हमें अपनी तरफ से राजनीति के नियम का पालन करना चाहिए। हे बाली कुमार, तुम बल बुद्धि में उत्तम और गुणवान हो, इसलिए तुम जाकर रावण को समझाना, वही बात करना जिससे हमारा कार्य भी बन जाए और उसका भी भला हो जाए। भगवान, मैं धन्य हुआ जो आपने मुझे इस लायक समझा। मैं हर प्रकार से रावण को समझाने का प्रयत्न करूंगा। जाओ बाली कुमार। जो आज्ञा भगवान। सावधान, दशानन लंकापति रावण पधार रहे हैं। मेरे सेनापतियों, आज वो दिन आ गया है जिस दिन की प्रतीक्षा वीर आस लगाए करते हैं। राम के पास है ही क्या, कुछ भालू और बंदर। उन भालुओं और बंदरों को बता दो कि तुम ही लंका के सच्चे वीर हो। समर भूमि में शत्रुओं का सर और तुम्हारी तलवार होगी, तलवार होगी, तलवार होगी। शाबाश, शाबाश मेरे बहादुरों। आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं जब मेरा हर सैनिक वीर और बलवान है, तो मुझे इस बात की चिंता भला उन वनवासियों का हमसे क्या मुकाबला, जहां एक और साधारण सा पक्षी और दूसरी ओर किष्किंधा से एक दूत आया है जो अपना नाम अंगद बताता है और सभा में आना चाहता है। उसे दरबार में ले आओ। जो आज्ञा महाराज। जय श्री राम।
किष्किंधा राज्य की ओर से तुम ही दूत आए हो? जी हाँ। कहो, क्या समाचार लाए हो? यदि अनुचित ना हो तो अपना परिचय भी दो। रणधीरमती, सुन संधीरमती, मैं सागर तट से आया हूँ। वीर अंगद है नाम मेरा, बाली पुत्र कह लाया हूँ। मैं स्वर्गीय वानरराज महाराजा बाली का पुत्र हूँ और अंगद मेरा नाम है। मैं श्री रामचंद्र जी की ओर से एक विशेष संदेश लेकर आया हूँ। ओहो, तो तुम ही मेरे परम मित्र बाली के पुत्र हो। मैंने बहुत समय पश्चात तुझे देखा, इसलिए देखकर पहचान ना सका। किंतु मुझे आश्चर्य है कि तूने ये नीच कार्य करने की क्या ठानी है। आप मुझे कुछ भी कहे, मैं कब आपकी बातों का बुरा मानता हूँ, बल्कि आपकी बातों को सहन करता हुआ और स्वर्ग पिता जी के मित्र होने के कारण आपको समझाना अपना कर्तव्य समझता हूँ। आपके और पिताजी के कुछ पुराने संबंध थे, बस इसी कारण मुझे आपसे स्नेह है। अन्यथा हमारे और की सूचना पहले ही हनुमान जी द्वारा भेजी जा चुकी है। तुझे जो कुछ कहना है शीघ्र बोल। मेरे पास तेरे भाषणों को सुनने का समय नहीं। मुझे श्री रामचंद्र जी ने इसलिए यहाँ भेजा है कि आप अब भी इस अकारण के रखपा से मुख मोड़ दे। और मेरी भी आपसे यही प्रार्थना है, यदि दोनों और संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब और शांति का राज होगा, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। जो रण चंडी यदि जेत उठी तो पृथ्वी भक्षण मय होगी, जय और पराजय तो फिर होगी, पहले महापंड होगी। संधि यदि वो चाहते हैं तो स्वीकार मुझे इन शर्तों पर। पहले भेजे विभीषण को मेरी कुछ और शर्तों पर। सागर पर जो पुल बांधा है वो दे मुझे सलामी में, हाथ बांध हनुमान के भेज दे मेरी गुलामी में। संधि यदि वो चाहते हैं शरणागत हो बाणों की, पहले आकर भिक्षा मांगे राम और लक्ष्मण प्राणों की। जिन हाथों ने पुल बांधा है, जिन हाथों ने पुल बांधा है, वे हाथ उसे तोड़ भी डालेंगे। विभीषण आप ही का भाई है, उससे भी लंका पठा देंगे। जितनी भी हानि हुई अब तक वे सब पूरी हो जाएगी। महाहानि जो एक हुई वह कैसे पूरी हो पाएगी? कौन सी महाहानि? जब महलों को जाओगे, जब महलों को जाओगे तब नजर में आएगी। नाक कटी जो है सूप ने खाकी, वह कैसे जोड़ी जाएगी? अपनी जबान को लगाम दे। तो जैसे कुपुत्र का इस संसार में जीवित रहना, अपने कुल पर कलंक लगाना है। पिता का प्रतिशोध, पिता का प्रतिशोध तो दूर रहा, तू जाकर उनकी सेवा काई करता है। यदि मेरे कुल में, मेरे स्कूल में तेरे जैसा लाल होता तो कब का यमलोक भेज दिया होता। बेशरम जिस कुल में पैदा तेरे जैसा लाल हो, बाप के घातक का अफसोस जो दलाल हो, जिसको अपने शर्म और गैरत का बिल्कुल ना ख्याल हो, ऐसा कुल क्यों न कर दुनिया से पाए हाल हो। अरे स्त्री के वास्ते
जिसने भाई की जान ली, अरे बेशरम बेहया, तूने उसी की सेवा की ठान ली। अभिमानी रावण, वास्तव में तेरा भी कोई दोष नहीं। होनी के काल चक्र ने तेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। शौक है मेरा यहाँ आना बेफायदा हुआ। वक्त है समझ जा रावण, तू मौत का साइदा हुआ। तेरी बातों से ही तेरा ख्याल बेफायदा हुआ। क्या विभीषण आपके कुल में नहीं पैदा हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की? होने वाली है वही हालत, ए हसरत है आपकी। अरे नहीं थी शक्ति तुझमें तो मेरे पास चला था। तेरे बाप का बदला मैं उसी क्षण चुका देता। ये पीछे फिक्र कर, मुझे बदला दिलाने की पहले तरकीब सोचिए, अपनी जान बचाने की। जबा को रोको जाहिल, ये तेरी क्या हिमाकत है? भला मुझसे युद्ध करने की उन वनवासियों में क्या ताकत है? न कर इतना अभिमान, जहाँ एक क्रोध पानी है, तेरे से आला हो गुजरे ना बाकी कोई निशानी है। बारे हट दूर हो जा, क्या मुफ्त में कान खाए हैं? तेरे जैसे बच्चे मैंने लाखों पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे शायद कभी, जब थे आप आपे में, अब तो अक्ल मारी गई आकर इस बुढ़ापे में। रुको, ये दूध है, बोलने दो से। बोलने के अतिरिक्त ये कुछ कर भी नहीं सकता। सभा को रोको जाहिल, ये क्या बक लगाई है? या किसी बेअक्ल ने तुझे अकल भी सिखाई है? अक्ल होती तो क्या था, अक्ल का ही तो रोना है। बदौलत मेरी इस अक्ल के हाथ लंका का होना है। अरे ओ मूर्ख बंदर, क्या तुझे किसी ने अकल से बात करना नहीं सिखाया? हाँ, सिखाता भी कौन? बाप का साया तो पहले ही तेरे सर से जाता रहा। फिर चाचा को क्या पड़ी थी जो तेरी शिक्षा का भार अपने सर लेता? मैं मूर्ख ही सही, किंतु बुद्धि तो आपकी भी ठिकाने में नहीं। जो समझने के बजाय औरों के निजी झगड़े छेड़ रहे हैं। मेरे बाप ने जैसा किया वैसा फल पाया है। औरों के घर के झगड़े को ए रावण न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी, पहले अपनी निबेड़ तू। वो अपनी पदवी पर रहे, अधिकार न रार बढ़ाने का। बकवादी तेरा काम नहीं, मुंह चोरी कर समझाने का। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में है रावण, तू दुनिया से जाने वाला है। हम दोनों आप निपट लेंगे, जिनमें ढंढ रही लड़ाई है। तो व्यर्थ है क्यों मुंह लगता है, नाहक ही रार बढ़ाई है। जिस समय होगी अरग जगता, तो आपस में ठन जाएगी। ये हरी भरी लंका तेरी शमशान भूमि बन जाएंगे। लंका और शमशान भूमि, निसंदेह तू भी सच्चा है, क्योंकि तू अभी बच्चा है। तेरी समझ में उस राम से बढ़कर और कोई है ही नहीं। और याद रख, सारा संसार
तो जैसा कुपुत्र नहीं, मैं रावण हूं, रावण। ओ अभिमानी रावण, क्या तू वही रावण है? श्रीमान कभी पाताल गए, बलि राजन को, चीतन को, तब छोटे छोटे बच्चों ने बेटा था योद्धा बन को, जब गुरशाला में बना था और अच्छी तरह सताया था, तब दया आई थी बाली को, जा करके तुम्हें छुड़ाया था। रोज शस्त्र बाहूजी ने तो शान किरकिरी करती थी। कुछ याद है सीता संपर में जब धनुष से इज्जत हल्ली थी। यदि तू वही रावण है तो धन्य है तेरी वीरता पर। तो मैं भी श्री रामचंद्र जी की सेना में एक छोटा और निर्बल सा वानर हूँ और तेरे विचारों से अभी नादान हूँ। तो तेरा भ्रम दूर करने के लिए एक छोटा सा चमत्कार दिखाता हूँ और अपना यह पाँव इस पृथ्वी पर जमाता हूँ। जय श्री राम। तुम्हारी सेना में जो कोई भी बलवान हो उसे यहाँ बुला लो। यदि कोई भी मेरा यह पाँव इस पृथ्वी से उठा देगा तो तुम्हारी जय और हमारी पराजय। अन्यथा माता सीता को श्री रामचंद्र जी के पास भेजना होगा। कहो स्वीकार है? हाँ, हमें स्वीकार है, किंतु देखना पीछे तुझे पछताना ना पड़े। वीरों का प्रण सदैव प्राणों के साथ होता है। विनती सुन लो राम जी, रखना मोरी लाज। दैत्य के दरबार में खड़ा हुआ मैं आज। सेनापति उठो और इस वानर को अपनी शक्ति का परिचय दो। जो आज्ञा महाराज। उठाया जब कदम मैंने, कदम इसका उठाने को, मिलेगी नहीं जगह इसको कहीं भी मुंह छिपाने को। मेरी शक्ति में आ जाएगी शक्ति कुल जमाने की। संभल जाओ बंदर, मैं आता हूँ तेरा बल आजमाने को। बाप रे बाप, ये पैर है या समंदर? बेटा निकुंभ उठो और इसे फूल की तरह मसल डालो। जो क्या पिताश्री। मैं अपनी वीरता का आपको जौहर दिखलाता हूँ। नजरें मेरी और रखना। जैसे इसका पाँव उठाता हूँ, उठाकर पाँव में इसका टुकड़े टुकड़े बनाता हूँ। समझ जाओ बंदर, आए तेरी ओर आता हूँ। ये पैर है या बढ़चढ़? खैर, ऐसे तो मैं युद्ध भूमि में उखाड़ूंगा। मंत्री जी, अब तुम जाओ और इसका पांव उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो। जो आज्ञा महाराज। वह ताकत दी है कुदरत ने मेरे इन दो बाजुओं में। तोल दूं जमीन और आसमां बस एक ही तराजू में।
से पाला पड़ा। क्या तुम्हारी शक्तियों को चिड़ियां चुग गई? बेटा इंद्रजीत, तुम ही इसका विमान मिटा दो। जो आज्ञा पिताश्री। चलो जिस समय पर बस जगह पहुंचा आएगा, समय तो रही है को ब्रह्मांड में काम जाएगा। लाल का भी मेरी ताड़ लगाएगा, भस्म हो जाएगा वो जो मुझसे नजर मिलाएगा। इसको तो एक ही झटके में कई चक्कर खिला दूंगा। क्या चीज है उतनी समय को भी उठा दूंगा। ऐसा मालूम होता है किसने पाँव में कुछ लगा रखा है। अंगद, मैं तुझे युद्ध भूमि में देख लूंगा। खड़ा है सामने अंगद, हम अपना मिटा ले तू। अगर बाकी रहा कोई सेना में तो उसको भी बुलवा ले तू। अभी है वक्त लंका को तबाही से बचा ले तू। लिया है प्रण जो तूने, प्रण अपना निभा ले। ना फिर ये वक्त आएगा जो ये वक्त चुभेगा, हर पल आंसू बहाएगा, जमाना मुंह पे थूकेगा रावण। अंगद, पांव जमाना तो एक कला है, ऐसा प्रतीत होता है तो इसमें माहिर है। पर याद रख, रावण हर तरह के मायाजाल और प्रपंच की काट जानता है। अब मैं स्वयं तेरा पांव उखाड़ कर तुझे तेरे राम के पास भेज दूंगा। क्यों डर गया? हुआ है क्यों दीवाना? होश में तू आ रावण, मेरे कदमों में नहक तू, सर अपना झुका रावण। यदि अपने गुनाहों का पश्चाताप तू करता है तो जाकर श्री राम चरणों में सर अपना झुका रावण। अंगद, भाग जा यहाँ से और उस वनवासी से कहना यदि उसमें शक्ति है तो युद्ध करे और विजयी होकर सीता को ले जाए। उससे कहना कि वो ये धर्म का पाखंड छोड़ दे और वीरों की तरह युद्ध करे। यहाँ इस लंका में उसके पराक्रम से कोई भयभीत नहीं। यहाँ का राजा और भगवान मैं हूँ, रावण। और जहाँ तक मेरे वीरों का प्रश्न है, उससे कहना कि मेरे पास ऐसे ऐसे योद्धा है जिनसे देवता तो क्या स्वयं भगवान भी नहीं जीत सकते। वो अभिमानी रावण, जिन भाइयों के भरोसे तू इतना
रहा है। वे केवल बातें बनाना ही जानते हैं। खैर, यदि तुझे अपनी तलवार पर इतना ही अभिमान है तो हमारी ओर से युद्ध का ऐलान है, युद्ध का ऐलान है, युद्ध का ऐलान है। जय श्री राम, जय शंकर, जय श्री राम, जय शंकर, जय श्री राम, जय शंकर। वास्तव में राम हमसे डरता है, इसलिए बार बार दूत भेजकर शांति प्रस्ताव रखता है। पिताश्री, माना कि मैं अंगद का पाँव नहीं उठा सका, परंतु मुझे पूरा बल लगाने का उचित अवसर ही कहाँ मिला। बेटा इंद्रजीत, आओ जमाना एक कला है, इसे वीरता नहीं कहते। ये तो छोटे मोटे जादूगर भी कर सकते हैं। सेनापति, युद्ध की पूर्ण तैयारी करो और मेरी अगली आज्ञा की प्रतीक्षा करो। जो आज्ञा महाराज। जय शंकर, जय शंकर। सियापति रामचंद्र महाराज की। विभीषण जी, लंका का प्रथम द्वार तो मैं तोड़कर ही आया था। क्या आपके रहते रावण ने उसे ठीक करा लिया था? जी हनुमान जी, जिस द्वार को आपने तोड़ा था उसे सिंह द्वार कहते हैं। रावण ने उसे अगले दिन ही ठीक करा लिया। यही नहीं, जो लंका आपने जलाई थी वह भी अब पहले की तरह ठीक हो गई। असंभव। हनुमान जी ने तो सारी लंका के स्वर्ण भवन पर आग लगा दी थी, फिर इतनी जल्दी वह कैसे ठीक हो सकते हैं? मैं दानव के द्वारा। मैं दानव? वह कौन है? मैं दानव राक्षसों और असुरों के शिल्पीकार हैं। लक्ष्मण, जिस प्रकार देवताओं के देव शिल्पी विश्वकर्मा हैं, वही स्थान दानवों में मैं दानव को प्रदान है। प्रभु, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर शायद आप ये नहीं जानते कि मैं दानव तलातल का राजा है और रावण उसका जमाता। जमाता? हाँ लक्ष्मण भैया, एक बार जब रावण अपने दिग्विजय अभियान पर तलातल लोक में पहुंचा तो भाभी मंदोदरी को देखकर उन पर मोहित हो गया। जब तलातल के राजा मैं दानव को यह बात पता चली तो उसने प्रसन्नचित होकर रावण को अपना जमाता बना लिया। जैसा प्रभु श्री राम ने बताया, मैं दानव राक्षसों का शिल्पी है। यदि वे चाहे तो पलक झपकते लंका जैसे कई अन्य नगर बना सकता है। विभीषण जी, यदि युद्ध हुआ तो हम लंका में कहां से घुसेंगे? हम तो यही रणनीति बना रहे थे कि हनुमान जी द्वारा तोड़े गए द्वार से हम लंका में प्रवेश करेंगे। परंतु सुग्रीव जी, आप इसकी चिंता न कीजिए। इस कार्य में मैं आपकी सहायता करूंगा। लंका का पश्चिमी द्वार सबसे कमजोर है। केवल एक वही द्वार है जहां से लंका में प्रवेश किया जा सकता है। तो फिर हमें
पश्चिमी द्वार की ओर कूच करना चाहिए। क्यों, ठीक है ना भैया? लक्ष्मण, अभी युद्ध आरंभ नहीं हुआ। आज प्रातः ही तो युवराज अंगद रावण के पास शांति प्रस्ताव लेकर गए हैं। उनके आने की प्रतीक्षा तो करो, क्या पता वो कोई शुभ समाचार लेकर आए। अब आप सब विश्राम कीजिए, बाकी रणनीति युवराज अंगद के आने के बाद तैयार की जाएगी। प्रणाम महाराज। भैया, मैं सबके सामने आपसे कुछ नहीं बोला, परंतु मुझे तो युवराज अंगद को लंका भेजने का प्रस्ताव ठीक ही नहीं लगा। लक्ष्मण, मैं जानता हूं कि तुम युद्ध के लिए कितने उत्साहित हो, परंतु क्या भैया? शत्रु हमारे सामने है और हम युद्ध करने के स्थान पर उसे शांति प्रस्ताव भेज रहे हैं। क्या इससे हमारी वानर सेना का मनोबल नहीं गिरेगा? भैया, क्या हमने इसीलिए इतना परिश्रम किया, बाली का वध कर कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया? भैया, अपने प्रिय हनुमान की तो सोचिए। क्या इसी दिन के लिए उन्होंने अपना अंग भंग करवाया, सागर पर एक एक पत्थर जोड़कर सेतु बनाया ताकि यहां तक पहुंच सके, और अब हम उस रावण को संधि प्रस्ताव भेज रहे हैं। लक्ष्मण, तनिक क्रोध को विराम दो। नहीं भैया, आप शायद ये भूल रहे हैं कि रावण की उस अशोक वाटिका में माता सीता बंदी है। वो वहां प्रतिदिन प्रतिपल अपमानित हो रही है। केवल वैसी प्रतीक्षा में जीवित है कि हम सेना सहित वहां आए, रावण का अंत करें और उन्हें मुक्त कर कर वहां से ले आए। लक्ष्मण, क्या मुझे सीता की चिंता तुमसे कम है? क्या मैं सीता को मुक्त कराना नहीं चाहता? तो फिर हम लंका पर आक्रमण क्यों नहीं कर रहे? क्या हम उस रावण से भयभीत हैं, या आपको मुझ पर और वानर सेना के वानरों पर कोई भरोसा नहीं? तुम पर तो मुझे अपने आप से भी अधिक विश्वास है सौमित्र। तो आज आप मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए भैया। मेरे कुछ प्रश्न कांटों के समान मेरे दिल में चुभ रहे हैं। मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए भैया। पूछो लक्ष्मण, क्या जानना चाहते हो? पहले तो ये बताइए भैया कि रावण से शत्रुता होते हुए भी आपने उसे शिवलिंग स्थापना का निमंत्रण क्यों दिया? क्या संसार में विद्वान पंडितों की कमी हो गई थी जो आपने उस रावण को चुना? आचार्य रावण राक्षस है भैया, आचार्य कैसे हुआ? अगर हुआ भी तो वह हमारा परम शत्रु है, और आपने उसे ही शिवलिंग स्थापना के लिए बुलवा लिया। क्योंकि आज संसार में रावण से अधिक बुद्धिमान और विद्वान ब्राह्मण कोई और नहीं। लक्ष्मण, तीक्ष्ण बुद्धि धारदार कटार के समान होती है, फिर उससे सृजन करो या विनाश, यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। रावण विद्वान है, चारों वेदों का ज्ञाता है और एक महान शिव भक्त भी है। वह एक दुष्ट राक्षस भी है भैया, एक अनाचारी, हत्याचारी और स्त्रीगामिनी, व्याभिचारी
सताई भी है भैया। भैया, उसने माता सीता का हरण किया है और इसका एक ही दंड है, मृत्यु दंड। आप ये क्यों नहीं समझते भैया? भैया, क्या आप भूल गए कि माता सीता के हरण को रोकने के लिए महात्मन जटायु ने अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए। महाबली हनुमान ने अजय होते हुए भी बंदी बनकर अपमान सहन किया, अपना अंग भंग करवाया। महाराज विभीषण ने अपने भाई का विरोध कर कर आपका साथ देने का परिणाम लिया भैया। और अब सानी वानर और भालू अपनी जान हथेली पर रखकर माता सीता को मुक्त कराने के लिए हमारे साथ खड़े हैं भैया। इसका एक ही कारण है, वो दुष्ट रावण भैया, वो दुष्ट रावण। लक्ष्मण, सीता के प्रति तुम्हारे स्नेह का मैं सम्मान करता हूं और मुझे इसके लिए तुम पर गर्व भी है। परंतु रावण के कुछ अवगुणों के कारण उसके विशेष गुणों को ना स्वीकारना यह उसके साथ अन्याय होगा। इसी कारण मैं उसे युद्ध से बचने का एक विकल्प दे रहा हूं। और वैसे भी युद्ध तभी होना चाहिए जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं। भैया, हनुमान जी के रूप में हमने रावण को अंतिम चेतावनी दे ही दी थी, परंतु वह अहंकारी नहीं माना और हनुमान जी की पूंछ पर आग लगा दी। इस बात से यह सिद्ध नहीं होता कि रावण युद्ध किए बिना नहीं मानेगा। फिर भी हमें रावण को एक अवसर देना ही चाहिए लक्ष्मण। लक्ष्मण, अब तुम यह बताओ, इस युद्ध में जो वानर, रीछ और राक्षस वीर गति को प्राप्त होंगे, उनका सीता के मुक्त होने से क्या लेना देना? वे तो केवल अपने अपने महाराज की आज्ञा का पालन करेंगे और हमसे युद्ध करेंगे। ऐसे ही रावण के महारथी जैसे मेघनाद, अतिकाय, अकंपन और प्रहस्त, याद करो महाराज विभीषण ने ही तो बताया था कि सारी राजसभा ने सीता हरण का विद्रोह किया था, परंतु रावण की हट के आगे किसी की नहीं चली। यहां तक कि मंदोदरी और मेघनाद ने भी सीता हरण की निंदा की थी। इसी कारण मैंने अंगद जी को राजसभा में भेजा है ताकि वह सभी को रावण को समझाने का एक अंतिम अवसर दे सके। क्या पता रावण का सोया विवेक जाग जाए और वो सीता को सम्मान सहित मुक्त कर दे। जब हनुमान जी ने लंका पर प्रवेश किया था तो वे हमारी शक्तियों से अनजान था, परंतु लक्ष्मण, अब स्थिति भिन्न है। अब रावण को यह ज्ञात हो गया होगा कि हमने विशाल सागर पर सेतु बनाकर लंका की धरती पर पग धर दिया है, और उसे यह भी ज्ञात होगा कि महाराज विभीषण हमारे साथ हैं। अब शायद वे सब मिलकर रावण को समझा सकें। सोचो लक्ष्मण, सोचो, यदि ऐसा हुआ तो कितनी जन हानि बच जाएगी, और यदि युद्ध हुआ तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। इतिहास यह कहेगा कि इक्ष्वाकु वंशी महाराजा दशरथ के पुत्र राम ने केवल अपनी स्त्री पाने के लिए इतना बड़ा नरसंहार कर दिया। अब तुम ही बताओ, क्या तुम इतने बड़े नरसंहार का कलंक अपने सर पर ले पाओगे लक्ष्मण? क्षमा कीजिए भैया, मैं भावुक हो गया था।
मैं तो केवल रावण का अंत चाहता हूं, ना कि उन निर्दोष सैनिकों का जो युद्ध में भाग लेंगे। मुझे क्षमा कर दो भैया। नहीं नहीं लक्ष्मण, क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं। यह जान लो कि तुम ही राम की वास्तविक शक्ति हो। तुम्हारे बिना राम शक्तिहीन है। भगवान प्रणाम। कल्याण हो प्रभु। अभी अभी संदेश मिला है कि अंगद लंका से वापस आ गया है और इधर ही आ रहा है। लीजिए, वह भी आ गए। कहो बाली कुमार, क्या समाचार लाए हो? क्षमा कीजिए प्रभु, मैं रावण को समझाने में असमर्थ रहा। प्रभु, वो इतना अहंकारी और अदंड है कि अब उसे अपने भले बुरे का ज्ञान ही न रहा। उसने हमारे लिए कुछ संदेश भेजा होगा। हाँ भगवान, उसने कहा है कि आपसे कहना यदि शक्ति हो तो आकर सीता माता को लेकर जाए और अपने धन का बंद करे। उन्होंने यह भी कहा है कि वह आपसे भयभीत नहीं और माता सीता को बिना युद्ध किए बंधन मुक्त नहीं करेंगे। तो ठीक है। जिस प्रकार बंजर भूमि में बीज डालना फलदायी नहीं होता, सागर के जल से प्यास नहीं बुझाई जाती, उसी प्रकार मूर्ख और अहंकारी को समझाना व्यर्थ है। लक्ष्मण, युद्ध की तैयारी करो। मैं तो पहले ही कह रहा था भैया कि हम समय व्यर्थ कर रहे हैं। अब कदापि नहीं करेंगे। अब राम सीता से एक पल की भी दूरी सहन नहीं करेगा। सारे देवता और दिक्पाल इस बात के साक्षी हैं कि मैंने संधि का प्रस्ताव रखने में पूरा प्रण किया, परंतु रावण ने मेरे अनुरोध को मेरी विवशता समझ लिया। अब संग्राम होगा, महासंग्राम, और रणभूमि में महाकाली शत्रुओं का रक्तपात करेगी और काल भैरव मुंडमाला पहनकर तांडव करेंगे। इतना भयंकर विनाश होगा जैसे ना पहले कभी हुआ है और ना कभी होगा। सुग्रीव जी, सेना सज्ज कीजिए, शंखनाद कीजिए। अब हम कल ही युद्ध के लिए चलेंगे। अब ये युद्ध तभी समाप्त होगा जब रावण की मृत्यु हो जाएगी।
युद्ध के लिए प्रस्तुत है। दुष्ट मेघनाथ, आज मैं ही तेरा सर्वप्रथम स्वागत करूंगा। नादान छोकरे, यह रंग भूमि नहीं रण भूमि है, जहां बाणों की बौछारों से स्वागत होते हैं। ले समझ, मेरा बाण आता है। ऐसे ऐसे बाण तू चाहे जितने चला ले, मुझे तनिक भी भय नहीं। जो गरजता है वो बरसता नहीं, जो गरजेगा वह बरसेगा भी। अब रामचंद्र से जीवित नहीं देख सकता। आज तेरे भाग्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। क्या तेरे बाणों से? हाँ हाँ, मेरे इन बाणों से और तेरे पापों के संतापों से। जिसने इंद्र को जीत कर अपने अधीन किया, भला तो उस इंद्रजीत का क्या बिगाड़ लेगा? रे मेघनाथ, किस कर्म में है तू भूला हुआ? उस इंद्र को जीत कर तू सब कुछ है भूला हुआ। तू यह याद रख, यह रक्त है दशरथ का उपजाया हुआ। जलती हुई प्रलय में उस रावण का भी आजमाया हुआ। यह सूर्पनखा की नाक नहीं, आप पीछा बाली बानर का, शिकार नहीं है श्रवण का, रक्त है श्री लंकेश्वर का। ओद वाले इन दांतों को दुख होता है मुझे तोड़ने में, इसलिए लक्ष्मण लौट जा घर को, खुश है मेघनाथ छोड़ने में। अन्यथा दाढ़ी का बदबला अभिमान चूर हो जाएगा। घर और दूषण के संघार का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। हाँ हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, मुनिमंडल के सौरमंडल के सारे संतापों का। इसलिए संभल जाओ इंद्रजीत, यह इंद्रिय जीत है बोल रहा। क्षत्रिय के काम धनुए पर शब्द सिंधु है डोल रहा। वह नहीं कहीं दब सकता है जो बल रखता हो मुष्टों का। रघुवंशान का पक्का है, चूर्ण कर देगा दुष्टों का। लक्ष्मण सावधान हो जाओ।
उठो मेरी दाई भुजा। लक्ष्मण, तुम्हारा वो प्यार कहाँ गया जिसने माता पिता भाई और स्त्री को छोड़ा? उठो भैया। भगवान, इस प्रकार व्याकुल न होइए। रोने धोने से कुछ नहीं होगा भगवान। अब शीघ्र ही कोई उपाय करना होगा। कैसा यंत्र, किसका उपाय? लक्ष्मण ने तो अभी आंखें भी नहीं खोली। उठो लक्ष्मण, उठो। ओ दुष्ट रावण, आज तो तेरे घर पे घी के दिए जल रहे होंगे, क्योंकि अब तेरे सिर से काल के दूध जो हट गए। प्यारी सीता, तू भी अब कैद से छूटने की आशा छोड़ दे और अपने जीवन का अंत वही कर दे। सुग्रीव जी, आप अंगद को लेकर वापस लौट जाइए और अपना राज संभालिए। विभीषण जी, मैंने आपको जो वचन दिया मैं उसे पूरा नहीं कर सका, मुझे क्षमा करना। आप लोगों ने जो हमारी सहायता की उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। लक्ष्मण, मेरे भाई, आंखें खोलो। भगवान, इस प्रकार अधीर न होइए। मुझे याद आया, लंका में सुसेन नाम का वैद्य है। यदि वे आ जाए तो लक्ष्मण जी स्वस्थ हो सकते हैं। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है और इसका उपाय वही जानते हैं। प्रिय हनुमान, भगवान, मैं अभी जाकर वैद्य जी को लेकर आता हूँ। जाओ। ये धनुष भी काम न आया, अब इन्हें रखने से क्या फायदा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस अनर्थ के घटने से पूर्व, ओ दुष्ट मेघनाथ, याद रख, कल सुबह सूर्य अस्त होते ही तू इस संसार से उठ जाएगा। श्री राम का आदेश पाकर हनुमान जी एक बार फिर लंका पहुंचे और सुषेण वैद्य को लेकर एक बार फिर राम शिविर में उपस्थित हुए। आंखें खोलो भैया, कुछ मुख से तो बोलो। भगवान प्रणाम। आइए वैद्य जी, शीघ्र कीजिए। भगवान प्रणाम। वैद्य जी, शीघ्र बताइए कि मेरे भैया को क्या हुआ? पहले मैं देख तो लूं, हुआ क्या इनको? शीघ्र करिए वैद्य जी। ओहो, ये युद्ध में गए थे कहीं? वैद्य जी, कुछ आशा है? आशा तो है,
इनको परम शक्ति लगी हुई है प्रभु, परम शक्ति का प्रहार हो रखा है इन पे। कुछ उपाय तो होगा। उपाय तो है बहुत, आप चिंता न करें, मैं आ गया। अब शीघ्र कीजिए वैद्य जी। शीघ्र तभी करोगे तब मेरे को थोड़ा आराम मिलेगा। अरे रख दे नीचे, मैं देखूं जरा इसमें। वैद्य जी शीघ्र कीजिए। ओहो, ये तो अनर्थ हो गया प्रभु। जिस औषधि की इस समय जरूरत थी वो तो हमारे पास है ही नहीं। वैद्य जी, वह कौन सी दवा है? शायद खोजने से मिल जाए। बिल्कुल मिल जाएगी, मिल जाएगी। याद आया, मुझे याद आया। बताइए वैद्य जी। उसका नाम है संजीवनी बेटी। और द्रोणगिर पर्वत पर मिलती है, केवल द्रोणगिर पर्वत पर। अगर वहां बूटी सूर्य उदय होने से पहले यहाँ पहुंच जाती है तो लक्ष्मण जी के प्राण बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। हे महावीर हनुमान, अब मेरा और लक्ष्मण का जीवन तुम्हारे हाथों में है। भगवान, आप चिंता न करें, मैं अभी जाकर बूटी लेकर आता हूँ। भूतल में हो या लंबे, पर्वत में हो या सागर में, आएगा उसे साथ जाकर, चाहे आप पर्वत देखकर में बदलाव उसका रंग रूप किस प्रकार हाथ में आएगी। जब कृपा है रघुनाथ की तो रातों रात आएगी। जी, मुझे उस बूटी की पहचान बता दीजिए। आराम से बोले मार, मैं खोज जाऊंगा फिर। वो बूटी जो है ना, रात के समय दीपक समाप्त चमकती है, बस बाकी मैं और कुछ नहीं बता सकता। उसको ले आए आप। अच्छा भगवान, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जाओ जाओ हनुमान जी, शीघ्र जाओ। सियापति रामचंद्र महाराज की। जब तक भुट्टी आती है तब तक हम रोकथाम कर लेते हैं थोड़ी बहुत। गोट को गोट ठीक है। लक्ष्मण, आज तो रात भी पंख लगाए जा रही है। जो जो रात बीत रही है, तुम्हारे जीने की आशा कम होती जा रही है। हे कुलदेव सूर्य, आप कल संसार के लिए प्रकाश लेकर आओगे, किंतु आपके उदय होते ही मेरे संसार का सूर्य अस्त हो जाएगा। ईश्वर के वास्ते कुछ देर के लिए चुप जाना। जब तक हनुमान जी नहीं आ जाते तो उदय मत होना। परंतु यह तुम्हारे भी वश में नहीं, क्योंकि तुम भी पराधीन हो। लक्ष्मण, उठो भैया, तुम्हें ये कैसी नींद आ गई? हे आकाश, तुम ही कृपा करके थोड़ी सी रात बढ़ा दो। हे चमकते सितारों, तुम ही हमारे प्राण बचा लो। कोई नहीं बोलता। बेटा बेटी भामिनी सभी स्वार्थ के बीच भाई से भाई करे, सदा सच्चे। भगवान महाबली
धन्यवाद। बहन जी शीघ्र कीजिए। मैंने आपसे बूटी मंगाया था, सारा पर्वत नहीं मंगाया था। क्या बीमारी ले आए मेरे लिए ये? वैद्य जी, जाते समय मैं ये पूछना भूल गया था कि बूटी का कौन सा भाग आपको चाहिए। अब आपको जिस भाग की आवश्यकता हो वो ले लीजिए। ले ले। शीघ्र कीजिए वैद्य जी। इधर को बैठ, हवा आने दे। इधर बैठ, हवा नहीं आ रही मेरे को। यहाँ पर घोटक को। वैद्य जी शीघ्र कीजिए। कितना करो, कितना करो। लगा लगा तो। हाँ हनुमान जी, इसको वही रखे हो जहाँ से लाए थे। मेरे को बहुत डर लग रहा है। इसको रखे हो। उधर बेटा, तेरा पेट खराब हो, उधर बैठा आराम से। उधर बैठ, उधर जा। बैठा ढंग से। ये बर्तन सारे उठा ले मेरे। लगा दिया बस बस, थोड़ा समय दीजिए महाराज, थोड़ा समय दीजिए। कितना समय और लगेगा वैद्य? बस 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 बस, 2 मिनट हो। बन गया, ये बना दिया मैंने। बस बस, थोड़ा तो ना मेरे है मुंह में क्या देख रहे? इसको तो ले, ये ले ले, जल्दी कर। हाँ, ये बन गया। आराम से मेरे सिर में मार दी। लो प्रभु, ये कितने रख दे रहे यार। फिर इनका मुंह खोल लीजिए प्रभु। लक्ष्मण यदि की, लक्ष्मण यदि की। लक्ष्मण, लक्ष्मण। नारायण भूमि से यहाँ कैसे? भैया, ईश्वर का धन्यवाद करो। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं प्रभु, ऐसा ना कहे महाराज, ऐसा ना कहे। इस समय मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे सुरक्षित अपने घर पहुंचा दीजिए बस। हनुमान जी, ना 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 ना, हनुमान जी नहीं, मैं अपने आप ले जाऊंगा। मेरे को आज्ञा दीजिए बस। हाँ, इनकी जरूरत नहीं है। जाइए वैद्य जी। बाबा जा रहा हूँ महाराज, आपकी आज्ञा चाहिए। उठा रहे, सारा रख दे इसमें, कर ले, फटाफट कर ले इसको। अच्छा प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अच्छा प्रभु, चलो। भाई और बहनों, अभी हे प्रभु, मेरे स्वामी की रक्षा करना। राजमेघनाथ की जय, राजमेघनाथ की जय। लगता है स्वामी आ गए। मैं आरती की थाली लेकर अभी उनका स्वागत करती हूँ। सुलोचना, सुलोचना। प्रणाम स्वामी, आइए, आपका स्वागत है। सुलोचना, आज रणभूमि में मैंने शत्रुओं पर ऐसा भय उत्पन्न किया है जिससे वे कदाचित कल युद्ध ही न करें। मुझे आपके बहुबल पर पूर्ण विश्वास है स्वामी। आज
रणभूमि में कोई भी ऐसा वीर नहीं था जो मुझसे पराजित ना हुआ हो। क्या हनुमान, क्या सुग्रीव, क्या नल और नील, और क्या वो भालू जामंत। आज मेघनाद के बाण काल बनकर शत्रुओं पर बरसे और शत्रु दल का विध्वंस कर दिया। यदि सूर्यदेव आज थोड़ा सा प्रकाश और दे देते तो यह युद्ध मैं आज ही समाप्त कर देता। आज जब मैंने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई तो सारे देवता, दिक्पाल, यक्ष, गंधर्व त्राही त्राही करने लगे। प्राणनाथ, आपकी शौर्य गाथा ही शक्तियों के मनोबल तोड़ने में समर्थ है। आपने समस्त देवताओं को इंद्र सहित अकेले ही हराया है। इसलिए इस धरती पर कोई ऐसा वीर नहीं जो आपको युद्ध में पराजित कर सके। हाँ सुलोचना, परंतु मेरी ये विजय गाथा तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं हो सकती। ये तो आपकी महानता है स्वामी, अन्यथा ये दासी तो आपके चरणों की धूल है। नहीं नहीं प्रिय, तुम साधारण नारी नहीं हो। तुम तो महादेव और माता पार्वती का मुझे दिया हुआ ऐसा वरदान हो जो मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है। स्वामी, यदि अनुमति हो तो एक प्रश्न पूछूं? हाँ हाँ प्रिय, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? प्राणनाथ, यह युद्ध केवल सीता के लिए लड़ा जा रहा है। महाराज ने सीता का हरण करके राम और लक्ष्मण सहित जो शत्रुता ली है उसकी अग्नि में सारी लंका जल रही है। सुलोचना, महाराज के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। तो केवल लंका के महाराज ही नहीं, मेरे पिता भी हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ स्वामी, जो पिताजी ने अनुचित कार्य किया है उसमें आपको उनका विरोध करना चाहिए। अब आप ही बताइए, यदि सीता के स्थान पर कोई मेरा हरण कर लेता तो आप क्या करते? सुलोचना, विषय अब सीता को देने या ना देने का नहीं है। प्रश्न अब लंका की प्रतिष्ठा, महाराजा रावण के अभिमान और हमारे सामर्थ्य का भी है। जानती हो, इस युद्ध में हमारे कितने सैनिक, रथी, महारथी और अधिरथी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। अब यदि हम सीता को वापस कर देते हैं तो उन वीरों की वीरता और त्याग व्यर्थ हो जाएगा। परंतु स्वामी, धर्म? किस धर्म की बात कर रही हो सुलोचना? यदि हम अधर्मी हैं तो राम धर्म भी इससे अछूता नहीं। वह कैसे स्वामी? तुम ही बताओ, क्या बुआ शूर्पणखा की नाक काटना धर्म था? क्या मानव राजपाली को खिंचकर बाण मारना धर्म था? क्या हनुमान का मेरे अनुज अक्षय कुमार को मारना धर्म था? और इतना ही नहीं, उसकी सारी लंका जलाकर अपनी शक्ति प्रदर्शन करना धर्म था। यदि ये सब धर्म है तो मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता। इस समय मेरा केवल एक ही धर्म है, पुत्र धर्म, और मैं इस धर्म से पीछे नहीं हट सकता। स्वामी, सत्य और न्याय का साथ देने वाले की कभी हार नहीं होती। क्षमा करें, आप काका विभीषण को ही ले लीजिए। वह भी तो महाराजा रावण के भाई हैं। परंतु जब उन्होंने यह देखा कि महाराज अधर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं
सुलोचना, भाई वो होता है जो समय आने पर भाई की सहायता करे, और वो तो ऐसा कुल कलंकी है इसने राज्य पाने के लिए पिता तुल्य भाई से विश्वासघात किया है। सुलोचना, तुम जानती हो हमारी अब तक की जितने भी हानि हुई है उसका कारण राम दल का कौशल नहीं, अभिदू और कार विभीषण की धोखेबाजी है। उसने हमारे सारे भेद शत्रु दल को बताकर हमें हर प्रकार से हानि पहुंचाने का प्रयास किया है। तुम देखना सुलोचना, आने वाला समय उसे धोखेबाज, कुल कलंकी, देशद्रोही कहकर पुकारेगा। स्वामी, मैं सिर्फ आपसे यह कहना चाहती हूँ कि आप इतने दिनों से युद्ध कर रहे हैं। यदि राम अगर साधारण मानव होता तो अभी तक विजय श्री ने आपको तिलक कर दिया होता, परंतु राम साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। हाँ हाँ सुलोचना, मैं जानता हूँ कि राम स्वयं विष्णु का अवतार है। ये तो मैं तभी जान गया था जब मैंने उस पर नारायण अस्त्र चलाया। वो अस्त्र उसे प्रणाम कर कर मेरे पास वापस लौट आया, परंतु मैं फिर भी राम से युद्ध करूंगा। पिताजी के लिए, लंका वासियों के अभिमान के लिए, राक्षस कुल की प्रतिष्ठा के लिए मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। प्रिय, परंतु मैं आज से तुम्हें स्वतंत्र करता हूं। यदि तुम राम शिविर में जाना चाहो तो जा सकती हो। स्वामी, आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपको छोड़कर राम दल में जाऊंगी? मैं एक नाग कन्या हूँ स्वामी, और पतिव्रता धर्म भली भांति जानती हूँ। सूर्यदेव कदाचित पश्चिम दिशा से उठ सकते हैं, चंद्रदेव अपने किरणों के अंगारे बरसा सकते हैं, परंतु मैं आपको किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ सकती। बस ठीक वैसे ही मैं पिताजी को नहीं छोड़ सकता। सुलोचना, एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि पिता की हर परिस्थिति में सहायता करे। जब तक मेरी धमनियों में रक्त प्रभावित हो रहा है तब तक मैं पिताजी के आगे कवच बनकर उनकी ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। शत्रु दल चाहे कितना भी प्रबल हो, चाहे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे विरुद्ध क्यों न हो, जब तक मेघनाथ के हाथों में धनुष और शरीर में प्राण है तब तक स्वयं महाकाल भी पिताजी को मार नहीं सकता। और युद्ध में मेघनाथ को मारना कोई साधारण कार्य नहीं। युवराज की जय हो। महाराजा रावण ने आपको भी याद किया है। सुलोचना, तुम तनिक भी चिंता मत करो, मैं अभी पिताजी के दर्शन करके आता हूं।